महाराज की वंदना करे। बंदों लक्ष्मण पद जल जाता, लखन लाल जी की वंदना कर रहे हैं। और फिर वंदना किसकी कर रहे हैं भैया? इनकी वंदना में तो हम आगे बढ़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि इनकी कृपा से ही कथा आपके गांव में हो रही है। यदि ये कृपा ना करते तो आप ना यहाँ बैठे होते, ना हम यहाँ बैठे होते। आपके गांव की जो तारीख फिक्स हुई है ना, इसमें कोई गांव का व्यक्ति ये न सोचे कि हमने अपने प्रयास से अपने गांव में कथा करवा ली। हम आपसे बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहते हैं, आपके गांव में जो कथा की तारीख फिक्स हुई है, इस कथा को सुनने का मन आपका ना है ना हमारा कहने का है। इस कथा को करवाने में, सुनने में जितना भी श्रेय है वो श्री हनुमान जी महाराज का। इनकी कृपा से ही कथा हुई, क्योंकि राम जी के चरित्र के सबसे बड़े रसिया हनुमान जी। हमारा खुद का गुरुदेव का स्थान आपके ही पास में धजरी तेगला पड़ता है टीकमगढ़ में, और वहां पर हमारे गुरुदेव भगवान 5 तारीख से हमारे यहाँ उत्सव है और आपके यहाँ 8 तक कथा है। हमारे स्थानों में जितने भी उत्सव होते हैं, हम अपने गुरुदेव के जितने भी शिष्यगण हैं, वैसे साल भर देश विदेश सब जगह घूमे, पर उत्सव के समय प्रायः स्थान में सबको रहना होता है। लेकिन आपके हनुमान जी ने हमको ऐसे खींचा, हनुमान जी ने कहा कि हर साल उत्सव में रहते हो, इस बार 3 दिन बाद जाना, 3 दिन हमारे तिसगना में रहो और यहीं पर रह के खूब कथा सुनाओ। तो हनुमान जी ने खींच लिया। अब हम 8 तारीख को वहां पहुंचेंगे। इससे हमें लगता है कि निश्चित ही ये कथा हनुमान जी महाराज को ही सुनना थी, इसलिए हनुमान जी महाराज ने संयोग बनाया। वो हनुमान कौन है? महावीर बिन मोह हनुमाना, महावीर बिन मोह हनुमाना, महावीर बिन मोह हनुमाना, महावीर बिन मोह हनुमाना। राम दास जप राम बखाना, राम दास जप राम बखाना, राम दास जप राम बखाना, राम दास जप राम बखाना। रामचरित सुन में को रसिया, रामचरित सुन में को रसिया, राम लखन सीता मन 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 रसिया। हनुमान जी महाराज की प्रणवो पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान धन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सच्चा पद। ऐसे से हनुमान जी महाराज की वंदना करें। हनुमान जी की वंदना गोस्वामी जी करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी के जैसी सरलता आ जाए। सरल माने जानते हो, हमारे राम कथा जगत के बहुत बड़े वक्ता हुए हैं। आप लोगों ने कथा सुनी भी होगी। परम श्रद्धेय परम पूजनीय श्री स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज बड़ा अद्भुत बोलते हैं महाराज। और श्री राजेश्वरानंद जी कहते थे, उस पंखे की पंखुड़ियों के ऊपर स्वर्गीय श्री फलाने फलाने, स्वर्गीय श्री ढकाने ढकाने, अपने पिताजी का नाम, दादाजी का नाम, सबके नाम लिखवा देते और फिर कहते, पिताजी इसी पंखे पर लटके लटके घूमते रहो महाराज, तीनों पीढ़ियां हमारी। बोलो जय सियाला। ऐसा करके हम दुनिया में दिखाते हैं। और आप हनुमान जी के चरित्र को उठा के देखें कि हनुमान जी महाराज ने राम जी के लिए क्या नहीं किया। राम जी जब हनुमान जी का परिचय करा रहे हैं भरत भैया के सामने, तो राम जी भरत से कहते हैं, भरत भाई, भरत भाई कपिसो उरिन हम नाही, भरत भाई कपिसो उरिन हम नाही, भरत भाई कपिसो उरिन हम नाही। 100 योजन मर्याद समुद्र की,
जारी सिया सुधिलायो कर बिना मन में नाही कपि सौ उरे हम ना भरत भाई कपि सौ उरे कपि सौ उरे कपि सौ उरे हम ना। राम जी कहते हैं भरत जी जो कपि देख रहे हो ना, इन हनुमान जी के ऋण से हम कभी जीवन में उर्ण नहीं हो सकते। अरे भाई क्यों? दुनिया में ऐसा कौन है जो अपने धनी व्यक्ति से अपने नेत्र मिला सके? ये हनुमान जी ने इतने उपकार किए हैं कि भैया इनके उपकारों का लेखा जोखा हम जिंदगी भर में यदि पूरा करें तो भी करने वाले नहीं। इतना कुछ करने के बाद भी कभी हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि समुद्र हमने पार किया, लंका हमने जलाई, अक्षय कुमार को हमने मारा, बड़े बड़े दैत्यों को हमने, कभी नहीं कहा हनुमान जी ने। जब भी हनुमान जी के सामने हनुमान जी की प्रशंसा की तो हनुमान जी महाराज ने हाथ जोड़ के एक ही बात की, भैया हमने नहीं किया, सब राम जी ने किया। कभी भी अपने आप को कर्ता मत समझना। आपके द्वारा यदि कोई शुभ कर्म बन जाए तो उसका कर्ता खुद को मत ठहराना। ये कहना कि भगवान की इच्छा से ऐसा हो गया, नहीं तो हमारी बुद्धि तो इतनी पाप से भरी हुई है कि हम सत्कर्म कहां कर पाएंगे। ये तो भगवान की कृपा हुई। भरी सभा में जब राम जी के सामने हनुमान जी से कहा कि हनुमान तुम कहते हो कि समुद्र को राम जी ने पार किया, लंका में आग राम जी ने अरे तुमने क्या किया? हनुमान जी बोले भैया सब राम जी ने किया। समुद्र को पार तो आपने किया। हनुमान जी बोले नहीं, राम जी ने करवाया। बानर बोले हम देखने वाले थे, क्यों झूठ बोलते हो? हनुमान जी बोले तो तुमने क्या देखा? बानर बोले हमने देखा कि आपने छलांग मारी और समुद्र को पार किया। विराट रूप जब आपने बनाया, सुनते हो भयों पर्वत आकारा, पर्वत के समान आपका आकार हुआ और आपने एक छलांग में समुद्र को पार किया। हनुमान जी बोले बस यही तो गलती हो गई, तुम लोग थे छोटे छोटे, हम थे पर्वत के जैसे बड़े, तो जो चीज हमें दिख रही थी वो तुम्हें नहीं दिख रही थी। बानर बोले आपने क्या देखा? हनुमान जी बोले जब हम पर्वत के जैसे बड़े हुए तो हमें एक बहुत बड़ा जहाज दिखाई पड़ा। बानर बोले जहाज तो हमें नहीं दिखा। हनुमान जी बोले बस यही तो गलती हो गई, जहाज हमारे सामने आया, हम बैठ गए, उसने हमको पार कर दिया। बानर बोले क्यों हनुमान जी झूठ बोलते हो? हनुमान जी बोले झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमारे मुख में क्या था? बोले राम जी के द्वारा दी गई मुद्रिका, और मुद्रिका का प्रभाव क्या है? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लांघी गए अचरज नाही। हनुमान जी बोले हमारे सामने राम नाम रूपी जहाज प्रकट हुआ और उस जहाज में मैं बैठ गया। भैया जिसके मुख में राम नाम हो, जीवन का 100 योजन का समुद्र नहीं, करोड़ों योजन का भी भव सागर क्यों ना हो, यदि मुख में राम नाम है तो सागर को भी लोग क्षण में पार कर जाएंगे। ये राम जी के जहाज का पार कर दिया महाराज। बानर बोले चलो ठीक है हनुमान जी, समुद्र को पार तो राम जी ने करा दिया, पर लंका में आग तो आप नहीं लगाई, ये तो कोई लगाने नहीं, राम जी पहुंच गए, अब तो कहो कि हमने लगाई। हनुमान जी बोले नहीं हमने नहीं लगाई। किसने लगाई? बोले राम जी ने लगवाई। बंदरों ने कहा हनुमान अब तो पक्का झूठ बोल रहे हो। हनुमान जी बोले झूठ नहीं बोल रहे। तो राम जी ने कैसे लगाई? हनुमान जी बोले देखो हम तो अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे थे, उसी समय राम जी के चरणों में जिसकी अगाध प्रीति है, ऐसी राक्षसी माता जानकी के पास आई। क्या नाम था राक्षसी का? मुंह से बोलो भाई। त्रिजटा। त्रिजटा कौन है? त्रिजटा नाम राक्षसी एका, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका, राम चरण रति निपुण विवेका। राम जी के चरणों में जिसकी प्रीति है, थोड़ा ध्यान से सुनना आप लोग। हनुमान जी बोले राम जी की भक्ता माता के पास आई और जानकी जी से उसने कहा कि माता मैंने एक सपना देखा। क्या सपना देखा? माँ एक स्वप्न देखा, सपने बानर लंका जारी, जात भान सेना सब मारी।
और इतना जैसे ही कहा तो हनुमान जी बैठे थे पेड़ के ऊपर। हनुमान जी ने कहा, बानरों, जब उस भक्ता ने ये बात कही तो हमने मन में सोचा कि शायद कोई बानर सपने में देखा होगा, आएगा, राक्षसों को मारेगा। पर थोड़ी देर में उस राक्षसी ने कहा कि माँ, सपना तो हमने देखा, पर मुझे पूरा विश्वास है कि ये सपना ज्यादा दिन नहीं लगाएगा। हुई यही सत्य, गए दिन 2-4 दिन में ये सपना पूरा होने वाला है। हनुमान जी बोले, 2-4 दिन में तो ये सपना पूरा मैं ही कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ आने के लिए कोई बंदर तैयार नहीं था। कोई कह रहा था कि हम जाएंगे पर आएंगे नहीं। तो ऐसा कोई अभी बानर नहीं है जो 2-4 दिन में दोबारा आ पाए। हमें लगता है जल्दी जल्दी में आ रहे थे तो राम जी ने अपने प्लान में ये बताना भूल गए होंगे कि हनुमान, जा तो रहे हो पर लंका जला के आना। तो राम जी तो नहीं बोल पाए, पर राम जी ने अपनी भक्त के मुंह से प्रकट करा दिया कि हनुमान पहुंच तो गए, पर मोबाइल तो चलते नहीं थे। तो भक्त के हृदय से बात प्रकट कर दी कि हनुमान गए तो हो, पर लंका जला के आना। अरे भाई, हमने क्या लंका जलाई? रावण के दैत्यों ने पकड़ लिया, पूंछ में आग लगा दी, और जब पूंछ जलने लगी तो ऐसा कौन सा बंदर है जो खड़ा रहे? मैं तो भागा अपने प्राण बचा के, पूरी लंका में आग लग गई। भैया, हमने लंका नहीं जलाई। रावण का घी, रावण का तेल, रावण का कपड़ा और रावण की लंका, हमारा कुछ भी नहीं लगा। राम जी ने जो कराया से हमने कराया। बोलो जय श्री राम। ये होनी चाहिए दैन्यता। सब कुछ करने के बाद भी अपने जीवन में ये भाव प्रकट ना होवे कि हम करने वाले हैं, हमारे राम जी करने वाले हैं। ये भाव जिस दिन मन में आ जाएगा ना, उस दिन आप भगवान के पक्के भक्त बन जाओगे। बोलो जय श्री राम। माता जानकी जी ने एक बार हनुमान जी से पूछा, हनुमान एक बात बताओ, इतनी बड़ी लंका तुमने जलाई, पर तुम्हारी पूंछ का एक भी बाल नहीं जला। हनुमान, लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी। आखिर तुम्हारी पूंछ में ऐसा कौन सा जादू है? माता जानकी जी ने कहा, हनुमान एक बात बताओ, लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी। कौन सा जादू राजेश भरा, हंस पूछती हैं मिथिलेश दुलारी। हनुमान जी मुस्कुरा के बोले, मैया जादू बादू कुछ नहीं है। बोले, कपि ही राघव आगे है। मेरे हृदय में राम जी हैं। बोले, कपि ही राघव आगे है, बोले, कपि ही राघव आगे है, पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी। इस बानर को भला पूछता कौन? श्री राम के पीछे है पूंछ हमारी। हमारी अपनी पूंछ नहीं है, हम तो राम जी के पीछे खड़े हैं, इसलिए ऐसा हुआ। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज की गोस्वामी जी ने वंदना करी। और हनुमान जी महाराज के प्रांगण में हम लोग विराजमान हैं, और माताओं के इधर उधर देखने को देखकर भैया तो एकदम स्तब्ध बैठे हैं। अभी हम चाहें तो और कथा सुनावें तो भी कोई समस्या नहीं है। आप लोगों का यदि जैसा मन हो वैसा हमको संकेत कर देना, क्योंकि हमारी मशीन तो शुरू होती है तो बंद आपके ही द्वारा होगी, हमें कोई समस्या नहीं है। पर यदि समय का ज्यादा सीमा का अतिक्रमण हो रहा हो तो हम विश्राम कर दें, और यदि कहनी हो तो संकेत कर दो, हम और आगे भी कर दें। क्योंकि माताएं बार बार देख रही हैं, घर भी जाना है, संकोच में बैठी हैं बेचारी। 8 बजे तक तो 8 ही बज जाएंगे महाराज। हनुमान जी विराजमान हैं, तो आइए हनुमान जी का एक भजन गा लें और फिर आनंद से आरती करेंगे, क्योंकि हनुमान जी के सामने हैं, हनुमान जी प्रसन्न हो जाएं। हनुमान जी महाराज कैसे हैं? कौन काटता श्री राम के संकट, जो हनुमान न होते, जो हनुमान न होते। अरे भैया, दुनिया के ऊपर विपत्ति आती है तो भगवान काम आते हैं, पर भगवान पर भी जब संकट आता है तो कौन काम आता है? संकट मोचन हनुमान काम आता है। श्री राम पे जब जब विपदा आए, हो राम पे जब जब विपदा आए, कौन बना रखवाला, कौन बना रखवाला। सभी लोग हमारे साथ गाएंगे। मेरा
मेरा बजरंग वाला, ओ मेरा बजरंग वाला, मेरा बजरंग वाला, ओ मेरा बजरंग वाला, मेरा बजरंग वाला, ओ मेरा बजरंग वाला, मेरा बजरंग वाला, ओ मेरा बजरंग वाला। श्री राम पे जब जब विपदाई, ओहो राम पे जब जब विपदाई, कौन बना रखवाला, मेरा बजरंग वाला, हो मेरा बजरंग वाला, मेरा बजरंग वाला, हो मेरा बजरंग वाला। श्री राम मेरे बजरंग के हिस्से आए, जितने भी काम थे मुश्किल बजरंग के हिस्से आए। हनुमत के सिवा कोई भी सागर को लांघ न पाए, हनुमत के सिवा कोई भी सागर को लांघ न पाए। अरे रावण की सोने की लंका, ओहो रावण की सोने की लंका, कौन जलाने वाला, मेरा बजरंग वाला, हो मेरा बजरंग वाला, हो मेरा बजरंग वाला। श्री राम मेरे जब शक्ति लगी लक्ष्मण को, तब मूर्छा भारी आई, जब शक्ति लगी लक्ष्मण को, तब मूर्छा भारी आई। धरती पर देख लखन को, तब रोने लगे रघुराई, धरती पर देख लखन को, तब रोने लगे रघुराई। तब रोने लगे रघुराई, धरती पर देख लखन को, तब रोने लगे रघुराई, धरती पर देख लखन को, तब रोने लगे रघुराई। तो जीवन ला करके लखन को, ओहो संजीवन ला करके लखन को, कौन जलाने वाला, कौन जलाने वाला। केवल हम ही थोड़ी बोलेंगे भैया, सभी लोग बोलेंगे हमारे साथ, ऐसे नहीं दोनों हाथ उठा के। मेरा बजरंग वाला हो
आप सबने सुनी होगी। राम जी की सभा में जब विभीषण जी ने हनुमान जी को मोतियों की माला दी तो हमारे हनुमान जी महाराज ने वो मोतियों की माला हाथ में ले तो ली, पर जो भक्त होता है ना वो प्रत्येक वस्तु में भगवान का ही दर्शन करता है। हनुमान जी ने मोतियों की माला हाथ में लेके देखी, एक एक मोती को तोड़ तोड़ के देखा कहीं राम जी मिल जाए, पर मोतियों में राम जी नहीं मिले। विभीषण जी ने कहा कि अरे राम, ये मैंने क्या किया, आखिर हनुमान जी हैं तो बंदर, ये क्या जाने मोती के प्रभाव को, मोती के कीमत को, ये वानर क्या समझे। हनुमान जी महाराज से जब विभीषण जी ने कहा कि हनुमान, मैंने गलती करी तुमको मोतियों की माला दे, हनुमान जी महाराज ने कहा कोई बात नहीं विभीषण जी, मेरे स्वभाव में एक बड़ी प्यारी बात है। क्या? हनुमान जी बोले दुनिया की वो हर चीज मेरे काम की नहीं जिसमें दिखती न छवि मेरे राम की नहीं। जिसमें राम जी की छवि न दिखे ऐसी चीज को हमें क्या लेके करना है। हनुमान जी महाराज ने जब ये कहा तो विभीषण जी ने कहा तो राम जी को सब जगह देखते हो? हनुमान जी ने कहा देखते नहीं, राम जी हृदय में है, हृदय में है तो दिखाओ। जैसे ये कहा, भक्त को कभी चुनौती नहीं देनी चाहिए। जैसे ही चुनौती दी हनुमान जी महाराज ने भरी सभा में अपनी छाती चीरी और हृदय में श्री सीताराम जी का दर्शन। वो सीताराम जी महाराज की हृदय चीर के हनुमान जी ने कहा विभीषण देखो, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे राम 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 बोलो राम 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 रसिया हम नाम सुमिरन करूं, राम रसिया हम